Spiritual waves. भक्ति धारा। शिव रहस्योक्त दधीची कृत शिव स्तोत्र भगवान शिव की सर्वोच्च महिमा का गुणगान करने वाला एक अत्यंत दिव्य, तत्वमय और ऐतिहासिक स्तोत्र है। इसका रचनाकार महर्षि दधीची है। वही दधीची जिन्होंने देवताओं के कल्याण हेतु अपनी अस्थियां दान करके वज्र का निर्माण करवाया था। इस स्तोत्र की रचना का आधार शिव रहस्य ग्रंथ है, जिसमें शिव के अतिगूढ़ रहस्य और ब्रह्मांडीय स्वरूप का वर्णन मिलता है। ये स्तोत्र केवल स्तुति मात्र नहीं बल्कि एक अधिभौतिक अनुभूति का दस्तावेज है, जिसमें शिव को त्रिगुणातीत, कालातीत, निर्गुण और सर्वोच्च ब्रह्मा के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इस स्तोत्र में शिव के उस रूप का वर्णन है जो न तो केवल भौतिक दुनिया का पालनहार है और न ही किसी विशेष वर्ग का देवता। शिव यहाँ अव्यक्त, अदृश्य, सर्वव्यापक और हर जीव के अंतर्मन में स्थित चेतना स्वरूप के रूप में उभरते हैं। स्तोत्र में यह स्पष्ट है कि शिव वो शक्ति है जो काम, क्रोध, अभिमान और मोह रूपी विकारों को भस्म करती है। दधीची ये भी बताते हैं कि देवता जिन शक्तियों के आश्रित हैं, वे सभी शिव की कृपा से ही प्रभावी होते हैं, और जिस जीवन में शिव भक्ति नहीं, वो अज्ञान और अंधकार के अधीन रहता है। स्तुति के महत्वपूर्ण भाव ये सिखाते हैं कि भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। शिव भस्म से भूषित होकर भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये मनुष्य को विनम्रता, समत्व और वैराग्य का संदेश देता है। इस स्तोत्र में शिव को शरण देने वाला, भय का विनाश करने वाला, काल का भी काल, योगियों का आराध्य और मोक्ष का द्वार कहा गया है। आतशिव रहस्योक्त दधीची कृत शिव स्तोत्र केवल एक भक्तिपूर्ण पाठ नहीं, बल्कि आत्मोन्नति, विवेक, साहस और अनासक्ति का मार्ग है। इसका पाठ मन को स्थिर करता है, अहंकार का नाश करता है और भक्ति को ज्ञान का रूप देकर जीवन को अध्यात्म के उजाले से आलोकित कर देता है। ये स्तोत्र उस आध्यात्मिक सत्य का उद्घोष है कि जिसने शिव को समझ लिया, उसने स्वयं को जान लिया। उक्षाधीश्वर केतनं त्रिभुवनाध्यक्षं सुधाधाम सत्खंड उत्तसित लोचन श्रवण जापार उरुहार प्रियम दिग्वासं वसति प्रपंच हृदयागार प्रमोदास्पदम मार आगतिम अपार वेद शिखरैर्यं भज शंकरम। मैं ऐसे भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जो नंदी के स्वामी के ध्वज रूप में विराजमान है, जो तीनों लोकों के अधीक्षक और स्वामी हैं, जिनकी नेत्र और श्रवण रूपी शोभा अमृत धाम कैलाश की शोभा बढ़ाती है, जिन्हें भक्तों के जप ध्यान और हृदय की पुकार अत्यंत प्रिय है, जो दिगंबर वेश धारण करते हैं, जिनका निवास संपूर्ण सृष्टि के हृदय में आनंद का स्रोत है, जिनकी वेदों की उच्चतम वाणी भी प्रशंसा करती है, जो काम मन की वासनाओं का अंत करने वाले हैं। ऐसे अपार महिमा वाले भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। हृदम्बुज चिदम्बरे दिवसनाथ कोटि प्रभाविका सिकन कम्बुज उद्भव पयोधि तल्प अंतिमम् प्रकृष्ट नयनाम्बुज प्रथित पूज्य पादाम्बुजं भजामि अमिहित सुधा विकसिताम्बुज उद्भासितम्। मैं उस परमेश्वर शिव की भक्ति करता हूँ जो हृदय रूपी कमल में चिदंबर की भांति प्रकाशित होते हैं, जिनका तेज अनंत
सूर्यों के प्रकाश को भी मात देता है, जिनसे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा तथा क्षीर सागर शाही विष्णु भी अंत में लीन हो जाते हैं। जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और मोहक हैं, जिनके पवित्र चरण कमलों की पूजा संसार के महान देव भी निरंतर करते हैं, जिनके चरण अमृत समान शांति और ज्ञान रूपी कमल को हृदय में खिलाते हैं। ऐसे शिव को मैं भजता हूँ, जो मेरा हृदय आलोकित कर देते हैं। मुधा सुधा साधन तबप्पि देवां खिन्न आनन अनुरुग्रोद्धत कील दग्धां मुग्धान् सुदुग्ध प्रमतोऽम्बुधेस्तटे देवान् रक्षत भय शरणान् शरण्यः। समुद्र मंथन से अमृत पाने की आकांक्षा में देवता व्यर्थ ही परिश्रम करके हताश चेहरे लिए रोग से पीड़ित की तरह कमजोर होकर मंथन की रस्सी के चोट से जर्जर हुए समुद्र तट पर विचलित खड़े थे। ऐसे असहाय भयभीत और निराश देवताओं की रक्षा करने वाले, हे शरण देने वाले भगवान, आप ही उनकी शरण हैं। मुग्धेन्दुचूड करुणा तरणि विहाय खद्योतवत् विधि हरीन्द्र मुखान् सुरंश्च सेवन्ति गाढ तमस एक विनाश हेतु मूढ़ा हिते दृढ़तरम मृड भक्तिहीना। जो मूर्ख लोग चंद्रमंडल सा तेज धारण करने वाले करुणा सूर्य भगवान शिव को छोड़कर दीपक के जुगनू जैसे ब्रह्मा विष्णु और इंद्र जैसे देवताओं की पूजा में ही लगे रहते हैं। वे अधिक अज्ञान से घिरे मृड यानी शिव भक्ति से विरक्त और अपने अंधकार अज्ञान को मिटाने में असमर्थ रहते हैं। कंदर्प दर्प शमन अर्चन जात दर्पात् क्वायम नृपक्वच हरिक्वच देव संघार नेक्षेतं क्षितिप आधमं क्षत सुखम सापेक्षम इक्षे सदा त्र्यक्षम दक्ष सुपक्षपात सुरता संधुक्षित अधोक्षजम। कामदेव का दर्प अहंकार भंग करने वाले शिव की पूजा से जो अभिमान उत्पन्न होता है, उस अभिमान के सामने राजा कहाँ, विष्णु कहाँ, देवताओं का समूह कहाँ। मैं उस क्षणिक सुख वाले अपेक्षा रखने वाले नश्वर संसार की ओर नहीं देखता। मैं सदा तीन नेत्र वाले दक्ष के यज्ञ में सत्पक्ष लेने वाले काम के संहारक अविनाशी और अदृश्य स्वरूप वाले भगवान शिव को ही निहारता हूँ। चंद्र कलाधर त्रिजगता कामान्नपूर्ण अर्धधृक्तूर्णं मे हृदि चिंतितं दिश विभो पाहि मामर्भकम्।
चक्र निकाश संसृति महाचक्रेथ बद्धांगकम् त्वामेवाभिमुखं प्रयामि शरणं मामद्य साम्ब प्रभो। हे गंगा और चंद्र कलाधारी, हे त्रिजगत के कामनाओं को पूर्ण करने वाले, हे अर्धनारीश्वर, मेरे हृदय में जो भी संकल्प हो तुरंत उसे पूर्ण करे। हे प्रभो, मुझे इस संसार नामक विशाल चक्र में जकड़े हुए बालक समान असहाय जीव को बचाइए। मैं आज संपूर्ण रूप से आपकी शरण में आता हूँ। हे सांब प्रभो, आप ही मुझे रक्षा प्रदान करें। अगुणं बगणाधिप एक चूड़ त्रिगुणातीत गुणाच निर्गुणतम अरुणाधिप कारण सुराणां वरुणार्च शरण शरण्यं मीड्यम्। मैं उस भगवान शिव की स्तुति करता हूँ जो गुणों से परे है, त्रिगुणों से भी परे है, जो निर्गुण स्वरूप है, जिनके मस्तक पर भूतनाथ गणेश है, जो सूर्य के कारण है, जिनकी पूजा देवता करते हैं, जो वरुण आदि देवों द्वारा वंदित है और सबको शरण देने वाले तथा वंदनीय है। धृत भसित भुजंगम भक्त चित्त एक संगम कर धृत सुकुरंगम तुंगलिंग एक संगम। मुनिजन भव मंगं काल काल स्थंगम परतंत हरे तम संभजे शंगमीशम। मैं उस शिव की आराधना करता हूँ जो भस्म धारण करते हैं, जो नाग को भूषण की भांति धारण करते हैं, जिनके हृदय में भक्त ही बसे रहते हैं, जो हाथ में हरिण रखते हैं, जो ऊंचे शिवलिंग में वास करते हैं, जो मुनियों के लिए मंगलकारी है, जो काल के भी काल हैं, जो कर्मों के बंधन काट देते हैं, ऐसे शंकर ईश को मैं भजता हूँ। समुत्थाप्यतम् आशीर्भिर्भिनन्द्य सदा शिवः कामं कामान्तकस्यैव प्रसादश्चास्तु शाश्वतः। सदा शिव उठकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कामांतक काम का अंत करने वाले भगवान शिव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।